अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में जो कि मैंने कल अपलोड किया था, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को गाइड किया था वेब होस्टिंग के बारे में, ठीक है। सी पैनल के बारे में, मतलब कंप्लीट जो सी पैनल है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाया था, ठीक है। कि भाई ईमेल क्या होता है, ठीक है। फाइल मैनेजर वाला सेक्शन, डेटाबेस का, डोमेन्स का, मैट्रिक्स का, सिक्योरिटी का, सॉफ्टवेयर्स का, एडवांस सेक्शन, तमाम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो है वर्डप्रेस का सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस का सेटअप करने के लिए जो सबसे पहले हमें डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप लोगों के पास कोई क्लाइंट आएगा तो जाहिर है कि आप लोगों को वो ये नहीं बोलेगा कि भाई वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि भाई ये मेरा डोमेन है, ये होस्टिंग है, ठीक है, तो इसको आप कनेक्ट कर दो। जाहिर है कनेक्ट करने के बाद ही आप उसमें जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चाहे उसका कोई भी होस्टिंग अकाउंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उन्होंने डोमेन किसी और वेबसाइट से बाई किया होता है, होस्टिंग किसी और वेबसाइट से बाई की होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो डोमेन है वो है, मैंने बाई किया हुआ है गोडैडी से, ठीक है। और जब होस्टिंग है वो है ब्लू होस्ट की। तो जो गोडैडी का डोमेन है वो ब्लू होस्ट की होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि DNS नेम सर्वर जो है वो आप लोगों ने चेंज करना होता है। बिल्कुल ईजी है, इसमें आप लोगों ने ज़रा भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को 90% इशूज़ आते हैं ना, फाइवर पे भी जब वो काम करते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो उनको इशू यही आता है कि भाई क्लाइंट तो आ गए लेकिन डोमेन होस्टिंग कनेक्ट नहीं हो रही उनसे, ठीक है। डोमेन अलग वेबसाइट का है, होस्टिंग अलग वेबसाइट की, सेम वेबसाइट का हो तो इशू नहीं है, भाई यहाँ पे जाएं और जाके वो होस्टिंग पहले कनेक्ट होती है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, ठीक है। लेकिन डिफरेंट वेबसाइट से हो तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डोमेन बाय किया है गोडैडी से, नेमचीप से, या किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से आपने डोमेन बाय किया है, या फिर किसी भी वेबसाइट से आपने जो होस्टिंग बाय की है, चाहे होस्टिंगर से की है, गोडैडी से की है, नेमचीप से की है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से आप लोगों ने चाहे होस्टिंग बाय की है, मेथड बिल्कुल सेम है, 100% सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो भाई मेथड क्या है, सिंपल। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह के मैंने जो ये डोमेन है ये गोडैडी से बाय किया है और होस्टिंग है मेरे पास ब्लू होस्ट की, ठीक है। ये मैंने होस्टिंग जो अपना अकाउंट है वो भी लॉगिन कर रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो होस्टिंग पैकेज है 42 ऑफ अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड वेबसाइट्स में इसमें जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ज़ाहिर है कि ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि आप लोगों के होस्टिंग जो प्लान है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई अब ब्लू होस्ट की होस्टिंग को डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं, कैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट के डोमेन को किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने पहले गूगल क्रोम पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट का होस्टिंग है, ठीक है। होस्टिंग तो इसकी है ना, ब्लू होस्ट की, और कनेक्ट करना है गोडैडी के डोमेन के साथ। तो सिंपल यहाँ पे गूगल में आएंगे, सर्च करेंगे ब्लू होस्ट, ठीक है। और आगे हम लिख देंगे होस्टिंग नेम सर्वर, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे तो भाई टॉप पे हमें मिल जाएगा ns1.bluehost.com, ns2bluehost.com। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने होस्टिंग बाय की है नेमचीप से, ठीक है, या पाकिस्तानी किसी वेबसाइट लाइक डोमेन से, ठीक है, domain.pk आ जाती है, जो कि वैसे ज़्यादा डोमेन ही देते हैं। इसके अलावा होस्टिंग भी वो प्रोवाइड करने लगी हैं। इसके अलावा आ जाती है जो सेकंड है inspedium.com, ठीक है। उसमें आप लोगों ने कैसे होस्टिंग का सेटअप करना, सेम है। गोडैडी से आप लोगों ने होस्टिंग ली है, उसका क्या सेटअप है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मतलब नेमचीप से ली है, ब्लू होस्ट से ली है, होस्टिंगर से ली है, किसी भी आप लोगों ने जो है वो होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग ली है, उस कंपनी का आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। आगे लिखना है होस्टिंग नेम सर्वर, ठीक है। तो फर्स्ट पे टॉप पे आप लोगों को जो नेम सर्वर मिल जाएगा, जैसे ये ब्लू होस्ट का मिल गया, ठीक है। तो ये जो दो नेम सर्वर आप लोगों के सामने मेंशन है, यही आप लोगों ने चेंज करने हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चेंज करने कैसे चेंज करने हैं, तो भाई चेंज करने आप देखें भाई सिंपल, आप लोगों ने जो NS डोमेन 1 bluehost.com लिखा हुआ है, नेमचीप का होगा namecheap.com, ठीक है। और इसी तरीके से गोडैडी का होगा ns1.godaddy.com। तो इसी तरीके से जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे जो कंपनी का नेम है वो चेंज करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो नेम सर्वर है वो आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। अब लगाने की इस तरह है सिंपल। फॉर एग्जांपल ये ब्लू होस्ट का नेम सर्वर तो हमें मिल गया, ठीक है। और इसके बाद हमने आ जाना है अपने होस्टिंग जो डोमेन का अकाउंट है वहाँ पर, ठीक है। तो ये डोमेन का अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डोमेन के साथ जो है वो लगाना चाहता हूँ ब्लू होस्ट का मतलब कि जो है वो होस्टिंग सर्वर, ठीक है। मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने गोडैडी के इस डोमेन को ब्लू होस्ट की होस्टिंग के साथ। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे तो भाई तो हमारे सामने जो इस डोमेन की सेटिंग है कंप्लीट शो हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी जो सेटिंग है शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर बैक आते हैं वापस, ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट सेटिंग भी आप लोगों के पास गोडैडी की शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं DNS पे क्लिक करता हूँ,
ठीक है। और DNS पे क्लिक करने के बाद भाई देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले ns1.bluehost.com, ठीक हो गया। फर्स्ट रो में हम इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद भाई ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी DNS का रिकॉर्ड है ये जो कि पहले का था वही इसमें ऐड है, जो कि GoDaddy का अपना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, यहाँ पे नेम सर्वर, ठीक है। नेम सर्वर में आप लोग चेक कर सकते हैं ns1.domain-control मतलब GoDaddy का एंटर है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसके बाद क्लिक करना है आई यूज़ में ऑन नेम सर्वर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने नेम सर्वर फर्स्ट में ये वाला जो ns1.bluehost.com है इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप लोगों ने सेकंड वाला कॉपी करना है, ठीक है। और दोबारा GoDaddy में आने के बाद आप लोगों ने ns2 में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव कर देंगे ये आप लोगों को कहेगा, एक मैसेज होगा कि भाई 24 हर्ट्ज़ में या 48 हर्ट्ज़ में आप लोगों का ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ये मैक्सिमम आप लोगों के 5 मिनट्स लेगा ओनली, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी जो है वो चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि मैं जो एक दूसरा डोमेन पे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब देखें फॉर एग्जांपल अब आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया, आप लोगों को समझ आ गई कि भाई डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। जस्ट आप लोगों ने नेम सर्वर चेंज करना, ये था इसका बेसिक स्टेप, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आने के बाद भाई मैं यहाँ पे आ जाता हूँ cPanel में, ठीक है। जैसे आप लोग अपने डोमेन के साथ जो होस्टिंग को कनेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से जो आप लोगों के सामने एक डैशबोर्ड मतलब कि जो शो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो cPanel में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने वर्डप्रेस शो हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो जो डोमेन आप लोगों ने कनेक्ट किया हुआ होस्टिंग के साथ, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉप डाउन में तमाम जो डोमेन है आप लोगों के शो हो जाएंगे जो भी आप लोगों ने होस्टिंग के साथ कनेक्ट किए होंगे इस होस्टिंग के साथ, ठीक है। अब मैंने इस होस्टिंग के साथ जो भी डोमेन कनेक्ट किए हुए वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो मतलब कि इसको हाइड किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो तमाम डोमेन्स जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद भाई आप लोगों ने वो डोमेन सेलेक्ट कर लेना जो भी आप लोगों ने कनेक्ट किया है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है। अब ये वो यूज़र नेम है जो कि आप लोगों ने जब भी वर्डप्रेस को लॉगिन करना है तो आप लोगों ने वहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो ये यूज़र नेम आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड है वो आप लोगों ने लाजिम लगाना है, ठीक है, ताकि जब भी आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करें तो आप लोगों ने यही यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइट का नेम और बाकी सेटिंग को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बाद में आप लोग चेंज कर सकते हैं। उस यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो जो वर्डप्रेस है वो ऑटोमेटिक जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखिए भाई जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी उसके बाद जो मेरा डोमेन है वो है office3.itactivities.com। अब इसको लॉगिन करने के लिंक कौन सा होता है, सिंपल आप लोगों ने अपना डोमेन लिखना है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए वर्डप्रेस को, और स्लैश डालने के बाद आप लोगों ने WP एडमिन लाजिम टाइप करना है, फिर ही लॉगिन पेज आएगा, एडमिन पैनल आएगा वर्डप्रेस का, ठीक है। तो ये देखिए भाई मेरे सामने ये पहले से लॉगिन थी तो लॉगिन होगी। अदरवाइज़ आप लोगों के सामने कैसा डैशबोर्ड आएगा मैं आप लोगों को वो भी शो करवा देता हूँ। आप लोगों के सामने इस तरह से शो होगा जब भी आप लोग लिखेंगे अपने डोमेन के बाद /WP एडमिन, ठीक है। और जब आप उसको एंटर कर देंगे, ठीक है, WP-admin, ठीक है। और जैसे आप लोग इसको एंटर कर देंगे तो भाई इस तरीके से आप लोगों के सामने जो पेज है ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड। यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है जो कि आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के दौरान जो है मतलब कनेक्ट किया था, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल भी कर ली। डोमेन होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के डोमेन को किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग के साथ, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आप लोगों के सामने जो पेज है ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से जो पेज ओपन हो जाएगा इसका डैशबोर्ड मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ वर्डप्रेस का कंप्लीट, ठीक हो गया। अब जो इसमें बेसिक और मेन प्लगइन्स है वो कैसे करने हैं, SSL सर्टिफिकेट इसमें ज़ाहिर है कि cPanel से ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है जो कि आप लोगों को होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिलता है, लेकिन फिर भी हमने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट में सिक्योर कैसे करना है, इसके बेसिक प्लगइन कौन से हैं, बेसिक सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है, ताकि जो है हम इसमें एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।